बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस वक्त सबसे अहम डेवलपमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने अपनी पार्लिमानी जो लीडर हैं या जो अरकान असम्बली हैं ख़ासकर उनसे मुलाकातों का सिलसिला तेज़ कर दिया है, जिससे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसको सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इशाया दिया जा रहा है सदर हाउस में, और इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उन्होंने अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है उसमें जो अरकान है, जो मेंबरान हैं असम्बली, उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। और सबसे अहम खबर यह भी है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कैद है मौलाना फजल रहमान, वो भी इस हवाले से अब एक्टिव हो चुके हैं, और जो चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं कि उनका किरदार बड़ा अहम है, और इस वजह से सदर जरदारी उनके पास मुलाकात के लिए गए, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए गए। और इन मुलाकातों के बाद जो चीज़ सामने निथर के आई वो ये थी कि उनको जो है वो इत्तेहाद की पेशकश की गई कि आओ हमारे साथ चलें, हुकूमत में आपको हिस्सा देते हैं, और क्योंकि आप हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, अलई हैं, और आप जो है वो हमारा साथ दें, ख़ासकर आइन साजी और कानून साजी पे। तो नुक्ता ये है, पॉइंट ये है, अहम चीज़ ये है कि वो जो कहा जा रहा है कि जो आइन साजी और कानून साजी के लिए नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। और वो ये कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो अगर इनको वोट दें, और मौलाना फजल रहमान इस हवाले से एग्री हो चुके हैं। और मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी ये स्टेटमेंट, जिससे जो है वो तरीके इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, यूट्यूबर्स परेशान हुए, और वो ये थी कि भाई ये फार्म 45 की हुकूमत समझें या फार्म 47 की समझें, अब ये हुकूमत आ गई है और इसी ने ही चलना है। तो इससे वो जो है बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। तो बात अब ये है कि जो जुडिशल पैकेज की बात हो रही है वो मुझे किसी हद तक अब जो है वो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि अनकरीब असम्बली में शायद ये सितंबर के आखिर में 18 सितंबर के बाद की, मैं बार बार ये आपको तारीख दे रहा हूँ, 18 सितंबर के बाद शायद कोई ना कोई हलचल हो, या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक, यानी कि 18 सितंबर के बाद और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। और उसमें वो जुडिशल पैकेज जिसकी तवक्को की जा रही है कि वो आएगा, क्योंकि उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिविजुअली हमने देखा कि जिन प्राइवेट पब्लिक डे के ऊपर जिन मेंबरान ने अदालतों में बेहतरी के लिए, यानी कि जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, तौहीन पार्लिमान से मुतल्लिक और इस टाइप के जो बिल पेश किए हैं, या 184(3) का मैटर है, तो ये सारे बिल जो हैं वो वज़ीर कानून साहब ने जो है इनको डेफर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हुकूमत इन पर सोच रही है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो अपना प्रपोज्ड पैकेज है या मुजवजा पैकेज है जिस पे हुकूमत वर्क कर रही है, जुडिशल पैकेज, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम शायद सारी चीज़ें होंगी, और उसमें ये सारा कुछ जो है वो शामिल किया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं आपको बताऊं कि वो जो जजेस की तादाद वाला मैटर था, वक्त की ज़रूरत है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, और इन केसेस के निपटाव के लिए, फौरी इंसाफ के लिए जो है वो आम जो साइलिन है वो मुतासर हो रहे हैं, उसके लिए हुकूमत को जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। लेकिन मसला फिर ये आता है कि अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है तो साफ ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में 17 से जब 23 या 22 जज किए जाएंगे तो फिर उन जजेस के लिए एक स्पेशल जो है वो पैकेज भी दिया जाएगा, उनकी तनख्वाहें, उनके मरात और ये सारी चीज़ें। इसके लिए कहा जा रहा है कि वो शायद जो है वो मनी बिल लाना पड़े, और मनी बिल जो है वो 2/3 से आता है। तो यूँ बहुत सारे मसाइल हैं, और हुकूमत के पास बज़ाहिर तो यही है कि 2/3 नहीं है, तभी हुकूमत जो है इस पर वर्क कर रही है। और ये जो ख़बरें चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ पे कायल हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी अटैम्प्ट ज़रूर करेगी। और इस हवाले से 2/3 तकरीबन जो ज़राए बता रहे हैं वो हुकूमत के पास आ चुकी है। मौलाना फजल रहमान को अगर मिलाएं तो वो 2/3 बन जाती है। तो इसी वजह से ये जो पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हो रहा है और पार्लिमानी लीडरों से मुलाकातें हो रही हैं, और इससे बढ़ के मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी अपने अरकान कौमी असम्बली हैं जो बैरून मुल्क थे, उनको फिलफोर वतन वापस पहुँचने का भी कह दिया है कि आप वतन वापस पहुँचे। तो इससे हमें ये लग रहा है कि ये अभी जो है वो नेक्स्ट वीक से मामलात शुरू होंगे, और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हम कोई ना कोई एक अच्छी खबर हमें सुनने को ज़रूर मिलेगी। और दूसरी साइड पे अगर देखें कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन एक्सपोज हो चुकी हैं। अगर आपने आज की खबरें पढ़ी हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा
कि बानी चेयरमैन के लिए जो है, मैं तो शुरू दिन से ये कहता था, और मौलाना फजल रहमान भी का भी यही मौक़िफ़ था कि इमरान खान ज़ायोनिस्टों की जो है वो प्रॉक्सी है, इमरान खान उनका एजेंट है। मौलाना फजल रहमान तो उनको यहूदियों का एजेंट कहते थे ना, वो आपके सामने है। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी कि मौलाना फजल रहमान जो है, सॉरी, ये जो इमरान खान है वो ज़ायोनिस्टी की प्रॉक्सी है। तो अब यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को फितना और इंतशार में धकेलने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये जो ज़ायोनिस्ट रजीम है वो पूरी उम्मत मुसलमा और वर्ल्ड में पूरी उम्मत मुसलमा जो है वो उनके टारगेट पे है, और मुख्तलिफ फितने फसाद उसमें फैलाते रहते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये अर्ली इस्लाम से आप शुरू हो जाएं, यानी कि हमारी जो इब्तदाई इस्लामी हिस्ट्री है वहाँ से अगर आप ये चीज़ों को डिग आउट करना शुरू करें तो आपको तारीख़ के मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ औकात में जो है वो यहूदियों का जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इंतशार, फितना, फसाद जो है वो खुल के सामने नज़र आएगा। और अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि गज़ा के अंदर तो वो बरह रास्त इन्वॉल्व हैं। तो जब जो गज़ा में ये कुछ कर रही है तो क्या वो पाकिस्तान को बख्शिश देंगे? नहीं। पाकिस्तान के लिए अब मैं आपको टाइम्स ऑफ इसराइल की आज की, अगर कल की जो एक स्टोरी छपी वो अगर देख लें, कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी इमरान खान जो है वो इसराइल के लिए सबसे बेहतरीन है, और इमरान खान पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और उसमें जो लिंक्स दिए गए हैं वो यही है कि जैक गोल्डस्मिथ इमरान खान का साला है, और ये साले के लिए उसने किस तरीके से इमरान खान ने लंदन मेयर में का जब इलेक्शन था तो पाकिस्तानी नयाद जो ब्रिटिश थे सादिक खान, उसकी मुखालफत करके वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों को कैल करने की कोशिश की थी, जी जैक गोल्डस्मिथ को जो है वोट दें। और अल्लाह माफ़ करे कि उस जैक गोल्डस्मिथ को हामिद मीर के एक इंटरव्यू में, मैं मतलब हवा में बात नहीं कर रहा, इमरान खान ने उसको सादिक अमीन भी कह दिया था, एक यहूदी को, एक ज़ायोनिस्ट को। और वो जैक गोल्डस्मिथ का इसराइल के साथ ताल्लुक़, और ये वो फैमिली है बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो गोल्डस्मिथ फैमिली है ये इसराइल की 3 से 4 पुरानी फैमिलियों में शामिल होती हैं। और जब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया था तो, और उस तोड़ने में जो फैमिलियाँ इन्वॉल्व थी उसमें जो है ये गोल्डस्मिथ फैमिली भी शामिल थी, ठीक है। रोथस्चाइल्ड फैमिली, गोल्डस्मिथ फैमिली और रॉकफिलर, इस टाइप की 2-3 और फैमिलियां हैं वो शामिल थी। तो ये गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो ज़ायोनिस्टों की फैमिली है, प्रो इसराइल है, और इसराइल को आज भी उनकी जानिब से फंडिंग, इमदाद जो है वो बहुत कुछ मिलता रहता है, और इमरान खान का उनके साथ ताल्लुक़ है। और अब जब उनकी ऑपरेशन गोल्डस्मिथ उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ था, और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कितना पाकिस्तान में कारगर रहा कि आपको मैं उसकी अगर मिसाल दूँ कि देखें, ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कू हुआ चीफ जस्टिस के खिलाफ आपके सामने है, तो उसमें कौन था? ये फैज़ नेटवर्क इमरान प्रोजेक्ट के ही जजेस थे ना, ये कोई लंदन के जज तो नहीं थे, ठीक है, या इसराइल के जज तो नहीं थे ना, इन्हीं के जज थे ना। तो ये मतलब है उसके कितनी कहाँ तक उसकी जड़ें हैं, कितना ऑपरेशन गोल्डस्मिथ सक्सेसफुल था पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में देख लें, ये जो 8 जजेस हैं, इनका जो फैसला है, मावरा आइन इन्होंने फैसला तख्लीक किया, तो ये कैसे था? ऐसे तो नहीं था ना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी डोरें थीं कि जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपने आइन को, अपने हलफ के ख़िलाफ़ चले गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके समझने के लिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, और ये हकीकत है, देखें मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो ये है कि मंसूर अली शाह, सही मंसूर अली शाह जो है वो बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आता है, और नाम के साथ शाह जी लिखा हुआ है, सैयद हैं, मुर्शिद हैं, तो हम तो यही सोचते हैं कि शायद वो अली को मानने वाले हैं। और आज देख ले, यहूदियों की सबसे ज़्यादा जंग किन के साथ है? अली के मानने वालों के साथ। और मुझे आज भी याद है कि अगर आप मज़ीद डिग आउट करें तो यही यहूदियों ने कतबे उठाए होते हैं, जो है उसमें ये मुसलमानों को और ख़ासकर अली को मानने वालों को कह रहे होते हैं कि खैबर वाज यूर लास्ट विक्ट्री, यानी कि खैबर की फ़तह यहूदियों, इस्लाम, पैगंबर इस्लाम जब थे तो उनकी यहूदियों से पहली और आखिरी जंग, यानी कि उनकी, वो तो फिर चले गए, विसाल कर गए, उनकी जंग जो है वो यहूदियों के साथ पहली और आखिरी जंग खैबर की हुई थी, और जिसमें जो है अली के हाथों फतह हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अली के मानने वाला अगर ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का हिस्सा होगा तो बस दुख ही किया जा सकता है। तो अब ऐसी सारी सूरत हाल में जब खान साहब एक्सपोज हो गए और डायरेक्ट बरह रास्त इसराइल उसकी मुआवनत के लिए सामने आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी, और हमारी पार्लिमान को क्या करना चाहिए? तो उनको ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो वक्त का तकाजा है उसके मुताबिक उनको करनी चाहिए। और सबसे मेन जो इस वक्त डिमांड है वो ये है कि भाई ये जो फैज़ नेटवर्क के ज़ेर असर जजेस रहे या हैं, या फिर इमरान प्रोजेक्ट के जो जजेस लगाए गए,
जो आइन और कानून से मावरा फ़ैसले दे रहे हैं इनका जो है वो तदारुक किया जाए। सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो नहीं चाहूँगा और शायद वक्त भी नहीं चाहता, और देखते हैं कि अब पार्लिमान इसको कैसे सोचती है कि वो जो है वो इन जजेस का क्या तोड़ निकालती है और क्या जो जुडिशल पैकेज मुतवक्के है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वक्त की ज़रूरत है और उसको हर हाल में आना चाहिए। और हुकूमत अगर ये बहाना बनाती है कि हमारे पास 2/3 नहीं है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि यह हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। अगर आपने अपने सेनेटर्स बनाने होते हैं तो 7 अरकान के ऊपर भी आप 2-2 सेनेटर्स बनवा लेते हैं। जब कानून साजी का वक्त आता है तो डंडे लेकर भी कानून साजी करवा ली जाती है। तो अब जब ये वक्त का तकाजा है और अगर इस तकाजे को इस तरीके से फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो फिर यही है कि तारीख़ में ये पार्लिमान जो है वो भी कसूरवार ठहरेगी। अब देखते हैं कि मामलात किस सिमत चलते हैं। तो बहरहाल ये सितंबर तो वैसे सितमगर है ही, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत कुछ जो है वो होने वाला है और होपफुली वही होगा जो वक्त का तकाजा कर रहा है। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लुत्फ़ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।